अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज 3 फरवरी 2026 है और दिन है मंगल का। दो खबरें हैं जो आज की इस वीडियो में आपके सुपुर्द करनी है। पहली खबर अफसोसनाक खबर है, बल्कि दोनों खबरें ही अफसोसनाक है, लेकिन पहली खबर अल्ताफ़ हुसैन साहब की सेहत के हवाले से है। गुज़श्ता दिनों आपने देखा इतवार वाली रात को कि अल्ताफ़ हुसैन साहब को अचानक हॉस्पिटल में एडमिट किया गया और फिर MQM की जानिब से बाकायदा ट्विटर अकाउंट पे उनके लिए दुआए सेहत की अपील की गई। दुआए MQM से मेरी मुराद MQM पाकिस्तान नहीं है, बल्कि अल्ताफ़ हुसैन के साथ वाबस्ता जो MQM है, मैं उनकी बात कर रहा हूं। उसके बाद डॉक्टर्स ने कमज़ोरी की वजह से उनको कुछ इंजेक्शंस और ड्रिप्स लगाए और फिर ये एलामिया जारी हुआ कि फर्दर मंडे के दिन उनके टेस्ट होंगे और उसके बाद ही सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी। चुनाचे उनके कुछ टेस्ट जो हैं वो आ चुके हैं और उसमें उनका HB लेवल जो है वो ख़तरनाक हद तक ड्रॉप कर गया है और अब मज़ीद उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करके उनकी ट्रीटमेंट होगी। अल्ताफ़ हुसैन साहब की तर्ज़ सियासत से हमें इख्तिलाफ़ है, बहुत सारे पहलुओं के साथ इख्तिलाफ़ है और ये सियासी इख्तिलाफ़ हर सियासी जुमात के साथ होता है, लेकिन उनकी सेहत के लिए हम दुआ गो हैं। दूसरी खबर है एक और एंकर देखिए, गुज़श्ता कुछ अरसे से ये एक सिलसिला शुरू हो गया है कि जो इख्तिलाफ़ी आवाज़ें हैं या जो इख्तिलाफ़ राय है उसको बर्दाश्त नहीं किया जाता और जो इख्तिलाफ़ी आवाज़ें हैं उनको चुप कराने की कोशिश की जाती है और स्क्रीन से गायब कर दिया जाता है। काशिफ अब्बासी साहब जो कि मेरे उस्ताद हैं मीडिया में, मैंने जब शुरुआत की तो काशिफ अब्बासी साहब के साथ मैंने शुरुआत की थी और उन्होंने बहुत रहनुमाई फरमाई है। ज़ाहिर है जो एक उस्ताद का मकाम होता है, जो स्टेटस होता है, वही मकाम काशिफ अब्बासी साहब का मेरे लिए है और मैं मीडिया के अंदर फिर मैंने मुख्तलिफ़ TV चैनल्स में जो भी सफ़र तय किया, मेरे ख़्याल में वो मेरे काबिल एहतराम उस्ताद काशिफ अब्बासी साहब की वजह से ही मुमकिन हुआ। तो काशिफ अब्बासी साहब 28 जनवरी को ऑफ एयर किए गए थे। अब 1 साल और तकरीबन 5-6 दिन हो गए हैं। 28 जनवरी से 28 जनवरी और या 3 फरवरी है, तो 1 साल और 1 हफ्ता हो गया है और उनके बैंक अकाउंट्स के हवाले से भी बात सामने आई कि वो भी जो है ना बंद किए गए हैं। और अब नसीम ज़ारा साहिबा जो हैं, जो 24 न्यूज़ पे काम करती हैं, जो कि मोहसिन नकवी साहब का TV चैनल है, उन्होंने भी गुज़श्ता दिनों अपना प्रोग्राम नहीं किया। तो फिर सवालात उठने लग गए कि आखिर क्या हुआ है। इधर उधर हमने घोड़े दौड़ाए तो बताया गया कि नसीम ज़ारा साहिबा की जो पॉलिसी है वो चैनल की पॉलिसी से हटकर है, यानी कि तमाम चैनलों की पॉलिसी से हटकर है। जो हमें ज़राए ने बताया वो यही बताया कि नसीम ज़ारा साहिबा का अपना एक इंडिविजुअल परसेप्शन होता है, अपनी एक क्रिटिकल व्यू होती है, तो वो ज़ाहिर है उसके साथ इख्तिलाफ है और इस वजह से उनको वो उस स्लॉट में उस दिन प्रोग्राम नहीं करने दिया गया। लेकिन दूसरी तरफ ये भी एक हकीकत है जो कि शायद आपके इल्म में भी होगी कि मोहसिन नकवी साहब के साथ उनके बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं और 24 न्यूज़ के बारे में 2 किस्म की आरा हैं। एक आरा तो ये है कि राय तो ये है कि 24 न्यूज़ मोहसिन नकवी साहब का TV चैनल है और दूसरी राय ये है कि ये बहुत सारे जो बिजनेसमैन हैं उनका TV चैनल है, लेकिन मोहसिन नकवी साहब फ्रंट पे हैं और वो उसको चला रहे हैं और उसके मामलात देख रहे हैं। बहरहाल जो मैंने कुछ और ज़राए से कंफर्म किया तो उन्होंने बताया कि चूँकि मोहसिन नकवी साहब के साथ अच्छे टर्म्स हैं नसीम ज़ारा साहिबा के, इसलिए वक्ती तौर पे शायद वो स्क्रीन पे नज़र ना आए, लेकिन एट द एंड वो 24 न्यूज़ के स्क्रीन पे आपको नज़र आएंगी और उनको प्रोग्राम करने दिया जाएगा। लेकिन अफसोसनाक बहरहाल है कि किसी को भी किसी भी वजह से आप मामूली सा इख्तिलाफ राय भी बर्दाश्त नहीं करते और आप जो है उनको ऑफ एयर कर देते हैं। ये अफसोसनाक सूरत हाल है। यही चीज़ अब सोशल मीडिया के साथ भी की जा रही है और मेन स्ट्रीम मीडिया के साथ तो ये रिवायत अब बन चुकी है। आप सबका बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह मज़ीद विलास के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे।